वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय प्रोफेसर अमित कुमार। हम लोग क्या स्टडी कर रहे थे? हम लोग स्टडी कर रहे थे डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स या प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन हम लोग स्टडी कर रहे थे। ठीक है, तो हम लोग लास्ट लेक्चर में क्या देखे थे? हम लोग लास्ट लेक्चर में देखे थे कि जो मतलब आरएनए प्राइमर्स का फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन, वो आरएनए प्राइमर को कैसे करके रिमूव किया जाता है, ये हम लोग स्टडी कर रहे थे। तो हम लोग जानते हैं कि जो आरएनए प्राइमर होता है वो डीएनए का पार्ट तो होता नहीं है, इसीलिए आरएनए प्राइमर को क्या किया जाता है? हम लोग बोलेंगे रिमूव कर दिया जाता है। तो हम लोग बोलेंगे आरएनए प्राइमर को रिमूव करने के लिए हम लोग बोलेंगे कि कितना मेथड्स है इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो हम लोग बोलेंगे 3 मेथड है। पहला मेथड हम लोगों ने देखा था लास्ट लेक्चर में, क्या चीज? बाय द एक्टिविटी ऑफ डीएनए पोल 1, ये हम लोगों ने देखा था प्रीवियस लेक्चर में। आज हम लोग क्या देखेंगे? दूसरा मेथड देखेंगे कि आरएनए प्राइमर को कैसे करके हटाया जाता है। तो हम लोग बोलेंगे by the activity of removal of RNA primers by the activity of flap1 या fen1 या strand displacement method। इसके थ्रू क्या किया जाता है? हम लोग बोलेंगे आरएनए प्राइमर्स को हटाया जाता है, क्योंकि आरएनए प्राइमर्स जो होता है वो डीएनए का पार्ट नहीं होता है ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, अब देखो ये मेथड क्या बोलता है, कैसे करके हटेगा आरएनए प्राइमर। ठीक है, तो देखो कैसे होता है, ये बहुत इजी है। देखो ये जो टर्म आ रहा है ना, ये मतलब फ्लैप 1 या फेन 1 जो टर्म आ रहा है यहाँ पर, देखो फेन 1। ठीक है, ये जो टर्म आ रहा है, फेन का मतलब हो गया, एफ का मतलब क्या, हम लोग बोलेंगे फ्लैप। ठीक है, ये हम लोग देखेंगे क्या होता है। ठीक है, ईएन का मतलब हो जाएगा इंडोन्यूक्लियस। क्या हो जाएगा? इंडोन्यूक्लियस 1। ठीक है, ये फेन 1 का मतलब हो गया चीज फ्लैप इंडोन्यूक्लियस 1, मतलब ये एंजाइम है। ठीक है, अब देखो हमेशा याद रखना, जब भी कभी आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन होगा, किस में हम लोग बोलेंगे, कब? ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन, तो वो आरएनए प्राइमर को हटा दिया जाता है, क्योंकि आरएनए प्राइमर डीएनए का पार्ट नहीं होता है। तो आरएनए प्राइमर को हटाने के लिए प्रोकैरियोटिक सेल्स के केस में हम लोग बोलेंगे 3 मेथड है। उसमें से हम लोग बोलेंगे पहला मेथड क्या था? हम लोग बोलेंगे आरएनए प्राइमर को हटाने का जो पहला मेथड था वो क्या था? हम लोग बोलेंगे बाय द एक्टिविटी ऑफ क्या चीज? डीएनए पॉलीमरेज 1। ये हम लोगों ने देखा था लास्ट लेक्चर में। ठीक है, तो आज जो हम लोग देखेंगे वो क्या चीज? हम लोग बोलेंगे बाय द एक्टिविटी ऑफ फ्लैप 1 या फेन 1 या हम लोग बोलेंगे स्ट्रैंड डिस्प्लेसमेंट मेथड। क्या होता है देखो, अगर हम लोग डीएनए पॉलीमरेज 1 को देखेंगे ना, याद रखना है डीएनए पॉलीमरेज 1 का क्या काम है? डीएनए पॉलीमरेज 1 का ही काम है क्या चीज? हम लोग बोलेंगे इसको हटाना, हम लोग बोलेंगे आरएनए प्राइमर को हटाना। ठीक है, तो अगर हम लोग डीएनए पॉलीमरेज 1 का अगर स्ट्रक्चर देखेंगे, देखो ध्यान से, इसका हम लोग बोलेंगे क्या होगा? हम लोग बोलेंगे इसका 2 डोमेन होगा। एक को हम लोग क्या बोलेंगे? एक को हम लोग बोलेंगे सी टर्मिनल डोमेन। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है सी टर्मिनल डोमेन या क्लिनाउ फ्रैगमेंट। दूसरा को हम लोग क्या बोलेंगे? दूसरा को हम लोग बोलेंगे एन टर्मिनल डोमेन। ठीक है, याद रखना है। तो ये जो एन टर्मिनल डोमेन होता है ना, ये जो एन टर्मिनल डोमेन होता है ना, इसी के पास हम लोग बोलेंगे कौन सा एक्टिविटी होता है? हम लोग बोलेंगे फेन-1 एक्टिविटी होता है। देखिए ध्यान से, ही मैंने लिखा है कि जो डीएनए पॉलीमरेज 1 या डीएनए पोल 1 एंजाइम है, उसका जो एन टर्मिनल डोमेन होता है ना, उसके पास हम लोग बोलेंगे कैसा एक्टिविटी होता है? हम लोग बोलेंगे फेन-1 एक्टिविटी होता है। मतलब ये जो डीएनए पोल 1 का जो एन टर्मिनल डोमेन है वो किसका काम करेगा? हम लोग बोलेंगे फ्लैप इंडोन्यूक्लियस 1 एंजाइम का काम करेगा। और क्या करेगा? हम लोग बोलेंगे आरएनए प्राइमर को हटाने में हेल्प करेगा। कैसे करेगा अभी मैं बता दूंगा। और ये जो टर्मिनल सी टर्मिनल जो डोमेन है, याद रखना सी टर्मिनल डोमेन है, वो क्या करेगा? हम लोग बोलेंगे डीएनए से क्या बनाएगा? हम लोग बोलेंगे डीएनए का फॉर्मेशन करेगा। मतलब हम लोग बोलेंगे एन टर्मिनल डोमेन जब आरएनए प्राइमर को हटा देगा, तो आरएनए प्राइमर जब हटेगा तो वहां पर क्या बन जाएगा? गैप बन जाएगा। ठीक है, तो गैप तो रहेगा नहीं, डीएनए उसको, उस गैप को क्या करना है? फिर से डीएनए से फिल करना है। तो हम लोग बोलेंगे ये जो सी टर्मिनल डोमेन है वो क्या करता है? आरएनए प्राइमर जब हट जाता है तो वो जो गैप बनता है उस गैप को फिर से डीएनए से फिल कर देता है। कौन? हम लोग बोलेंगे सी टर्मिनल डोमेन। और इसीलिए हम लोग इसको कैसा एंजाइम बोलते हैं? सी टर्मिनल डोमेन को हम लोग कैसा एंजाइम बोलेंगे? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए, क्या चीज? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है? हम लोग बोलेंगे डीएनए के स्ट्रैंड से बाइंड करके क्या चीज का फॉर्मेशन करता है? हम लोग बोलेंगे डीएनए का फॉर्मेशन करता है। कहां पर करता है? जहां पर आरएनए प्राइमर हट गया और गैप बन गया वहां पर। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट में बेस्ड है हम लोग बोलेंगे क्या चीज? रिमूवल ऑफ आरएनए प्राइमर बाय द एक्टिविटी ऑफ फ्लैप 1 या फेन-1 या स्ट्रैंड डिस्प्लेसमेंट मेथड। इसको स्ट्रैंड डिस्प्लेसमेंट मेथड क्यों बोलते हैं ये अभी पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो
यहाँ पर मैं कुछ डायग्राम बनाया हूँ, उससे समझा रहा हूँ क्या चीज हम लोग बोलेंगे, कैसे करके क्या होता है आरएनए प्राइमर हटता है फेन वन एक्टिविटी से। फेन वन एक्टिविटी और क्या चीज डीएनए पोल वन एंड जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इन अदर वर्ड्स स्ट्रैंड डिस्प्लेसमेंट मेथड। देखो कैसे होता है, बहुत इजी, देखो ध्यान से। यहाँ पर क्या चीज ये डीएनए का स्ट्रैंड है, ये वाला 5 प्राइम टू 3 प्राइम ये डीएनए का स्ट्रैंड है, ठीक है। और ये क्या चीज है, देखो ध्यान से, ये क्या चीज, ये आरएनए प्राइमर है, ये आरएनए प्राइमर है, ये आरएनए प्राइमर है, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखो ध्यान से, मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूं, अब क्या होगा देखो ध्यान से, ये जो आरएनए प्राइमर का 3 प्राइम ओएच ग्रुप है ना, ठीक है, ये जो आरएनए प्राइमर का 3 प्राइम ओएच ग्रुप है वो सिग्नल देगा किसको हम लोग बोलेंगे मेन डीएनए रेप्लिकेटिव एंजाइम को, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं डीएनए पोल 3, याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन बाइंड करेगा, देखो ध्यान से, यहाँ पर कौन बाइंड करेगा, हम लोग बोलेंगे डीएनए पोल 3 बाइंड करेगा। कौन बाइंड करेगा, डीएनए पोल 3, जो कि मेन डीएनए रेप्लिकेटिव एंजाइम होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स के केस में। और ये डीएनए पोल 3 के साथ क्या बाइंड करेगा, हम लोग बोलेंगे क्या जुड़ा हुआ रहता है, बीटा क्लैम्प जुड़ा हुआ रहता है, ये मैंने पढ़ाया था, क्या जुड़ा हुआ रहता है, बीटा क्लैम्प जुड़ा हुआ रहता है। किस स्टेट में जुड़ा हुआ रहता है, हम लोग बोलेंगे क्लोज्ड स्टेट में जुड़ा हुआ रहता है, क्योंकि बीटा क्लैम्प क्या करता है, डीएनए पोल 3 जो कि मेन रेप्लिकेटिव एंजाइम है उसको हम लोग बोलेंगे इसका प्रोसेसिविटी या एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है, ठीक है। सिमिलरली हम लोग बोलेंगे ये आरएनए प्राइमर से भी कभी क्या चीज है 3 प्राइम ओएच ग्रुप फ्री है, ठीक है। तो ये भी किसको सिग्नल देगा, मेन डीएनए रेप्लिकेटिव एंजाइम को सिग्नल देगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे डीएनए पॉलीमरेज 3, याद रखना है डीएनए पॉलीमरेज 3। और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ रहेगा, हम लोग बोलेंगे इसके साथ क्या जुड़ा हुआ रहेगा, बीटा क्लैम्प जुड़ा हुआ रहेगा। ये क्या चीज है, बीटा क्लैम्प है, क्या चीज है, ये बीटा क्लैम्प है, ठीक है। सिमिलरली देखो ये जो आरएनए प्राइमर है इसमें भी क्या चीज है 3 प्राइम ओएच ग्रुप है, यहां पर भी किसको सिग्नल मिलेगा, मेन डीएनए रेप्लिकेटिव एंजाइम जिसको डीएनए पोल 3 बोलते हैं, वो भी बीटा क्लैम्प के साथ यहां जुड़ेगा और क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे आगे की तरफ मूव करेगा, मतलब 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन मूव करेगा और डीएनए को बनाएगा। तो डीएनए पोल 3 का मेन काम क्या चीज है, डीएनए पोल 3 का मेन काम क्या चीज है, क्या करना, हम लोग बोलेंगे आरएनए प्राइमर का यूज करके क्या करना है, डीएनए का सिंथेसिस करना, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या करेगा, ये डीएनए पोल 3 का सिंथेसिस डायरेक्शन क्या चीज है 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, मतलब ये डीएनए, तो देखो ये जो डीएनए पोल 3 है इसका सिंथेसिस डायरेक्शन क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये डीएनए पोल 3 का सिंथेसिस डायरेक्शन हम लोग बोलेंगे क्या होगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा, मतलब जिस डायरेक्शन में आरएनए प्राइमर बनेगा उसी डायरेक्शन में हम लोग बोलेंगे डीएनए पोल 3 क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे डीएनए को सिंथेसिस करेगा, डीएनए का सिंथेसिस करेगा, ठीक है, याद रखना है। इसका मतलब देखो ये जो डीएनए पोल 3 है वो क्या करेगा, आगे की तरफ मूव करेगा, देखो ध्यान से ऐसे करके इस तरफ फॉरवर्ड मूव करेगा, मतलब 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में, ठीक है। और ये क्या करेगा, इस आरएनए प्राइमर से क्या करेगा, देखो क्या करेगा, इस आरएनए प्राइमर से क्या करेगा, मैं यहाँ पर मिटा दे रहा हूँ, 3 प्राइम ओएच को एक्सटेंड करेगा और यहाँ पर क्या बनाएगा, देखो ध्यान से क्या बनाएगा, देखो ये क्या बनाएगा, हम लोग बोलेंगे क्या बनाएगा, नया डीएनए बनाता चला जाएगा, कौन, हम लोग बोलेंगे डीएनए, कौन, डीएनए पोल 3, ठीक है। ध्यान से देखिए, अब देखो ये वाला जो डीएनए पोल 3 वो भी तो 5 प्राइम 3 प्राइम डायरेक्शन में मूव करेगा, मतलब हम लोग बोलेंगे जिस डायरेक्शन में आरएनए प्राइमर का सिंथेसिस हुआ है उसी डायरेक्शन में हम लोग बोलेंगे क्या करेगा, नया डीएनए को बनाएगा, क्योंकि ये मेन एंजाइम है डीएनए पोल 3। तो यहाँ पर भी देखो ध्यान से क्या होगा, देखो ध्यान से, ये जो 3 प्राइम ओएच है आरएनए प्राइमर का वो एक्सटेंड होगा और इससे क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे नया डीएनए बनेगा। तो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज है, न्यू डीएनए है, क्या चीज है, ये न्यू डीएनए का सिंथेसिस हुआ, ये मैंने बताया था डीएनए रेप्लिकेशन का इलोंगेशन मैकेनिज्म है, कैसे करके हम लोग बोलेंगे क्या हुआ था, नया डीएनए का सिंथेसिस हुआ था। अब ऐसे करके इसको इमेजिन करो कि ये जो डीएनए पोल 3 है, जब ये डीएनए पोल 3 मूव कर रहा है तो अल्टीमेटली वो किसको हिट करेगा, किसको हिट करेगा, ये जो इसके आगे जो आरएनए प्राइमर है जिसका 5 प्राइम एंड है उसको हिट करेगा, ये कोलाइड करेगा ये डीएनए पोल 3, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर देखो ये जो डीएनए पोल 3 है जब वो नया डीएनए को बनाएगा, मतलब जब ये मूव करेगा तो ये किसको अल्टीमेटली हिट करेगा, हम लोग बोलेंगे आरएनए प्राइमर का 5 प्राइम एंड को हिट करेगा, ठीक है। तो जैसे ही देखो ध्यान से यहाँ पर देखो, इसको मैं यहाँ पर बना रहा हूँ डॉट 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 करके बना रहा हूँ, ये यहाँ पर पहुंच गया कौन, हम लोग बोलेंगे कौन, डीएनए पोल 3, देखो ये, ठीक है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे बीटा क्लैम्प है, ठीक है। सिमिलरली देखो ये डीएनए पोल 3 कहाँ पहुंच गया, हम लोग बोलेंगे यहाँ तक पहुंच गया, देखो डॉट 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 करके मैं बना रहा हूँ, ठीक है। और किसको हिट किया, देखो किसको हिट किया, हम लोग बोलेंगे किसको हिट किया, आरएनए प्राइमर का 5 प्राइम एंड को हिट किया। तो अब देखो क्या होता है, कोलिजन थ्योरी ये बोलता है कि जैसे हम लोग बोलेंगे डीएनए पोल 3 आरएनए प्राइमर का 5 प्राइम एंड को हिट करेगा, तो वैसे हम लोग बोलेंगे डीएनए पोल 3 में कॉन्फॉर्मेशनल चेंज आएगा इंटरनली और ये डीएनए पोल 3 क्या हो जाएगा, along with बीटा क्लैम्प ये क्या हो जाएगा
फॉल ऑफ हो जाएगा, मतलब यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, डीएनए पोल 3 क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे डीएनए पॉलीमरेज 3 क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे फॉल्स ऑफ, मतलब यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, सिमिलरली देखो ये जो डीएनए पोल 3 जब वो डीएनए को बना रहा था अल्टीमेटली ये डीएनए पोल 3 हम लोग बोलेंगे आरएनए प्राइमर का 5 प्राइम जो एंड है उसको हिट करेगा, जिसकी वजह से डीएनए पोल 3 में कॉन्फॉर्मेशनल चेंज आएगा इंटरनली, और ये क्या होगा, हम लोग बोलेंगे बीटा क्लैंप, और डीएनए पोल 3 यहां से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, तो अब हट जाएगा जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, डीएनए पोल 3 फॉल्स ऑफ। तो हट जाएगा तो क्या बनेगा, देखो ध्यान से, हट जाएगा तो कैसा दिखेगा स्ट्रक्चर, देखो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, देखो ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, ये डीएनए पोल 3 क्या किया, नया डीएनए का क्या किया, सिंथेसिस किया। ठीक है, सिमिलरली ये आरएनए प्राइमर से डीएनए पोल 3 क्या किया, नया डीएनए का सिंथेसिस किया। ये सब क्या, ये सब आरएनए प्राइमर आप लोग जानते हैं। ठीक है, ये क्या चीज है, न्यू डीएनए, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, न्यू डीएनए को बना दिया, कौन, हम लोग बोलेंगे मेन एंजाइम डीएनए पोल 3। उसके बाद वो क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे हट गया। कैसे हट गया, तो हम लोग बोलेंगे कोलिजन थ्योरी से ये हट गया। ठीक है, अब देखो अब क्या होगा, अब देखो जब ये डीएनए पोल 3 जो मेन एंजाइम था जब ये रिमूव हो गया, यहां से हट गया, मतलब 5 प्राइम एंड जो है आरएनए प्राइमर का, जब डीएनए पोल 3 5 प्राइम एंड को हिट किया तो ये हट जाएगा, डीएनए पोल 3 अलोंग विद बीटा क्लैंप। ठीक है, तो यहां पर देखो ध्यान से, इतना एरिया जो डीएनए पोल 3 जो कैप्चर किया था, ठीक है, वो एरिया में याद रखना डीएनए पोल 3 नया डीएनए को नहीं बना पाएगा। यहां पर देखो जैसे हिट चेक करेगा तो इतना एरिया क्या चीज था, नहीं बना पाएगा डीएनए। यहाँ पर देखो ये जो डीएनए पोल 3 है वो इतना एरिया में डीएनए को नहीं बना पाएगा, क्योंकि ये इसका ही एरिया है, किसका, हम लोग बोलेंगे डीएनए पोल 3 का ही एरिया है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या बन जाएगा, हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या रह जाएगा, हम लोग बोलेंगे गैप रह जाएगा। क्या रह जाएगा, गैप रह जाएगा। किसके किसके बीच में गैप रह जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे किसके किसके बीच में, आरएनए प्राइमर और जो नया डीएनए का स्ट्रैंड बना है उसके बीच में क्या रह जाएगा, गैप रह जाएगा। देखो सिमिलरली देखो ये आरएनए प्राइमर और ये नया डीएनए बना है उसके बीच में क्या रह जाएगा, हम लोग बोलेंगे गैप रह जाएगा। ठीक है, वही मैंने यहाँ पर लिखा है, the gap present between the RNA primer and the newly synthesized DNA strand। ठीक है, ये गैप रह जाएगा। तो अब ये गैप क्या करेगा, यही गैप क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे कौन सा एंजाइम को रिक्रूट कराएगा, हम लोग बोलेंगे डीएनए पोल 1 को रिक्रूट कराएगा। कौन से एंजाइम को रिक्रूट कराएगा, डीएनए पोल 1 को रिक्रूट कराएगा। ठीक है, तो इसका मतलब वो क्या, देखो इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, जो डीएनए पोल 1 एंजाइम होता है ना, डीएनए पोल 1 जो एंजाइम होता है वो किसको रिकॉग्नाइज करता है, याद रखना डीएनए पोल 1 एंजाइम है वो रिकॉग्नाइज करता है, हम लोग बोलेंगे जो गैप प्रेजेंट है। ठीक है, जो गैप्स प्रेजेंट है किसके किसके बीच में, हम लोग बोलेंगे आरएनए प्राइमर और न्यू डीएनए के बीच में। आरएनए प्राइमर और न्यू डीएनए के बीच में जो गैप है उसको ही रिकॉग्नाइज कौन करता है, हम लोग बोलेंगे डीएनए पॉलीमरेज 1 या डीएनए पोल 1। ठीक है, या हम लोग बोल सकते हैं ये जो गैप बना है वो गैप क्या करेगा, सिग्नल देगा किसको, डीएनए पोल 1 को, कि डीएनए पोल 1 अब तुम क्या हो जाओ, यहाँ पर लोड हो जाओ और क्या करो, आरएनए प्राइमर को हटा दो। और आरएनए प्राइमर जब हटेगा तो वो जो गैप बनेगा उसको भी क्या कर दो, डीएनए से फिल कर दो। ठीक है, तो यही मैंने यहाँ पर लिखा है। तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा, देखो ध्यान से, यहाँ पर मैं क्या करा रहा हूँ, देखो यहाँ पर मैं क्या करा रहा हूँ, देखो यहाँ पर मैं लोड करा रहा हूँ किसको, डीएनए पोल 1 को। ये लोडिंग किसकी वजह से हम लोग बोलेंगे, ये जो गैप बना किसके किसके बीच में, आरएनए प्राइमर और जो न्यू डीएनए स्ट्रैंड बना है उसके बीच में जो गैप बना, उसी गैप की वजह से हम लोग बोलेंगे डीएनए पोल 1 का क्या होता है, लोडिंग होता है। देखो तो ये मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, यहाँ पर देखो ये मैं ब्लैक कलर से दिखा रहा हूँ डीएनए पोल 1 को। देखो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, डीएनए पोल 1 एंजाइम। ये कौन सा एंजाइम, हम लोग बोलेंगे डीएनए पोल 1 एंजाइम है। ठीक है, याद रखना है डीएनए पोल 1 एंजाइम किससे किससे बाइंड करेगा, डीएनए से भी बाइंड करेगा। देखो ध्यान से, ये डीएनए से भी बाइंड करेगा, मतलब डीएनए स्ट्रैंड इसको चाहिए अपना काम को करने के लिए। ठीक है, डीएनए पोल 1 को क्या चाहिए, ये टेम्पलेट डिपेंडेंट एंजाइम है, मतलब ये हम लोग बोलेंगे डीएनए पोल 1 को अपना काम को करने के लिए क्या चाहिए, डीएनए एज ए टेम्पलेट चाहिए, तभी ये काम को कर पाएगा। और एक चीज देखो ध्यान से, ये जो डीएनए पोल 1 है ना, ये डीएनए पोल 1 यहाँ पर भी बाइंड करेगा, यहाँ पर भी डीएनए पोल 1 बाइंड करेगा। ठीक है, देखो यहाँ पर भी मैं दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर भी क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर भी गैप है तो यहाँ पर भी कौन बाइंड करेगा, हम लोग बोलेंगे डीएनए पोल 1 बाइंड करेगा। ठीक है, और ये डीएनए पोल 1 क्या करेगा, देखो यहाँ पर ये डीएनए पोल 1 याद रखना है कि कभी भी बीटा क्लैंप के साथ नहीं जुड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग बोलते हैं डीएनए पोल 1 जो होता है उसका प्रोसेसिबिलिटी क्या होता है, बहुत लो होता है। ठीक है, डीएनए पोल 1 का प्रोसेसिबिलिटी लो होता है,
क्योंकि हम लोग बोलेंगे डीएनए पोल 1 से क्या नहीं बाइंड करता है, बीटा क्लैंप नहीं बाइंड करता है क्लोज स्टेट में, और क्योंकि बीटा क्लैंप नहीं बाइंड कर रहा है डीएनए पोल 1 से, इसीलिए डीएनए पोल 1 का प्रोसेसिविटी या एफिशिएंसी जो होता है वो क्या होता है, लो होता है। इसीलिए डीएनए पोल 1 हम लोग बोलेंगे मेन डीएनए रेप्लिकेटिव एंजाइम नहीं है। कौन है मेन डीएनए रेप्लिकेटिव एंजाइम, हम लोग बोलेंगे डीएनए पोल 3 है, क्योंकि इसका प्रोसेसिविटी बहुत हाई होता है बिकॉज ऑफ क्या चीज, हम लोग बोलेंगे बीटा क्लैंप। याद रखिएगा ये, ठीक है। अब देखो अब क्या होगा, अब बहुत इजी है, देखो क्या होगा। अब यहाँ पर क्या होगा, मैं केवल एक ही डीएनए पोल 3 और एक ही प्राइमर को लेके मतलब ये कर रहा हूँ, ठीक है, आगे जा रहा हूँ, ठीक है। सब में ऐसे ही होगा, यहाँ भी ऐसे होगा, फिर यहाँ भी कोई आरएनए प्राइमर होगा, यहाँ भी डीएनए बना होगा, यहाँ भी गैप होगा, यहाँ पर भी कौन बाइंड करेगा, डीएनए पोल 1। मैं बस ये डायग्राम को लेके आगे बढ़ रहा हूँ, ये वाला डायग्राम को, ठीक है। देखो अब देखो क्या होगा, अब ये होगा कि हम लोग बोलेंगे ये जो डीएनए पोल 1 है ना, ये डीएनए पोल 1 है वो बहुत फास्ट मूव करेगा। देखो कैसे, ठीक है। देखो मैं बस इसको लेके चल रहा हूँ, ये डीएनए पोल 1 का ये डीएनए पोल 1 का मैं फंक्शंस को लेके बना रहा हूँ, ये डायग्राम यहाँ पर देखो, ठीक है। देखो ये वाला क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये आरएनए प्राइमर है, ये वाला, ये भी आरएनए प्राइमर है। देखो ये वाला क्या चीज है, यही आरएनए प्राइमर है, ठीक है। 5 प्राइम एंड है, और 3 प्राइम जो OH है वहां से क्या बना है, हम लोग बोलेंगे क्या बना है, नया डीएनए बना है। देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या है, ये नया डीएनए बना है, ठीक है। यहाँ पर 3 प्राइम OH जरूर होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, ये भी क्या चीज है, देखो ये वाला क्या है, आरएनए प्राइमर है ना, ये वाला आरएनए प्राइमर है। देखो यही आरएनए प्राइमर है, इसको मैं ऐसे दिखा दे रहा हूँ, ये क्या चीज है, आरएनए प्राइमर है, ठीक है। यहाँ पर देखो ये सब क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स है ये सब। आरएनए प्राइमर, ये सब आरएनए प्राइमर का क्या चीज है, न्यूक्लियोटाइड्स, एन 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 लिख रहा हूं मैं, ठीक है। ये सब क्या है, न्यूक्लियोटाइड है, एन 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 का मतलब क्या चीज, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। और फिर देखो ये वाला क्या है, ये वाला कौन सा एंड है, 5 प्राइम एंड है, देखो यही वाला है, ठीक है। और इधर क्या बना दिया, हम लोग बोलेंगे ये वाला क्या बना हुआ है, नया डीएनए बना हुआ है। देखो ध्यान से, ये क्या चीज है, नया डीएनए बना हुआ है, ठीक है। मैं बस इतना ही लेके चल रहा हूँ, बाकी ये जो डीएनए पोल 1 है इसका भी क्या होगा, सेम फंक्शन होगा। मैं इसी डीएनए पोल 1 से क्या कर रहा हूँ, आरएनए प्राइमर को मतलब रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो क्या होगा, देखो यहाँ पर क्या बाइंड किया है, यहाँ पर क्या बाइंड किया, डीएनए पोल 1 बाइंड किया, ठीक है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्या चीज, गैप। अब ये डीएनए पोल 1 का क्या होगा, बहुत फास्ट मूव करेगा। देखो ध्यान से, ये डीएनए पोल 1 बहुत फास्ट मूव करेगा, लेकिन उससे पहले देखो याद रखना कि ये जो डीएनए पोल 1 है ना, ये डीएनए पोल 1 का मैंने क्या बताया था, इसके पास क्या है, दो डोमेन है, एक को क्या बोलते हैं, सी टर्मिनल डोमेन, एक को क्या बोलते हैं, एन टर्मिनल डोमेन। तो याद रखना है, जो एन टर्मिनल डोमेन होगा, जो एन टर्मिनल डोमेन होगा वो हम लोग बोलेंगे किस तरफ होगा, हम लोग बोलेंगे उस तरफ होगा जहां पर आरएनए प्राइमर है, ठीक है। और जो सी टर्मिनल डोमेन होगा वो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर प्रेजेंट होगा, क्या होगा, सी टर्मिनल डोमेन। और एन टर्मिनल डोमेन के पास ही क्या चीज हम लोग बोलेंगे, फ्लैप इंडोन्यूक्लियस 1 एक्टिविटी है, जिसको बोलते हैं फैन एक्टिविटी, या क्या बोलेंगे, फ्लैप 1 एक्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। याद रखना है, एन टर्मिनल डोमेन के पास ही क्या चीज हम लोग बोलेंगे, फ्लैप 1 या फैन 1 एक्टिविटी है, या फ्लैप इंडोन्यूक्लियस 1 एक्टिविटी। यही क्या करेगा, आरएनए प्राइमर को हटाएगा, ठीक है। और ये क्या करेगा, कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन है वो क्या करेगा, जैसे जैसे आरएनए प्राइमर हटेगा तो जो गैप बनेगा उसमें क्या कर देगा, ये क्या कर देगा, कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन क्या करेगा, डीएनए का सिंथेसिस कर देगा, ठीक है। क्योंकि इसके पास कैसा एक्टिविटी होता है, कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन के पास कैसा एक्टिविटी होता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी होता है, मतलब ये डीएनए से डीएनए को बनाता है। तो अब देखो, अब ये बहुत तेजी के साथ मूव करेगा ना, कौन, देखो ध्यान से, ये बहुत फास्टली मूव करेगा, कौन, डीएनए पोल 1 इतना ज्यादा फास्टली मूव करेगा डीएनए पोल 1। देखो कि क्या करेगा, ये जो आरएनए के स्ट्रैंड है ना, इसको ये क्या कर देगा, हम लोग बोलेंगे क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, ऐसे करके क्या करेगा, ऐसे डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। देखो यहाँ पर ये ऐसे करके मूव कर रहा है, कौन, डीएनए पोल 1, ठीक है। तो ये आरएनए के स्ट्रैंड को क्या करेगा, बहुत स्पीड से मूव कर रहा है डीएनए पोल 1, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे जो एन टर्मिनल डोमेन है वो आरएनए के स्ट्रैंड को क्या कर देगा, ऐसे करके हम लोग बोलेंगे क्या कर देगा, ऐसे करके फ्लैप बना देगा। फ्लैप बना देगा मतलब क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, इसीलिए जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेस्ड आरएनए स्ट्रैंड। देखो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, डिस्प्लेस्ड स्ट्रैंड, मतलब ये कुछ नहीं है, ये आरएनए प्राइमर का ही स्ट्रैंड है, ठीक है। फ्लैप का मतलब क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ऐसे करके क्या हो गया, ये फ्लैप जैसा स्ट्रक्चर बन गया। ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये वाला जो स्ट्रैंड है वो क्या होने लगा, ओवरहैंग होने लगा, मतलब ये सिंगल स्ट्रैंड, जो देखो क्या लिखा हूं, सिंगल स्ट्रैंड ओवरहैंग का फॉर्मेशन होगा, किसकी वजह से, हम लोग बोलेंगे फास्ट मूवमेंट ऑफ क्या चीज, डीएनए पोल की वजह से। याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कैसे दिखेगा, ये जो मतलब ये था, ये क्या चीज है, देखो ध्यान से, ये सब क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज है, ये आरएनए प्राइमर का न्यूक्लियोटाइड है। ये जितना फास्टली मूव किया तो ये वाला कैसा हो जाएगा, देखो ये वाला क्या हो जाएगा, ऐसे करके हैंग कर जाएगा, ऐसे करके, देखो ध्यान से, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके क्या हो जाएगा, ऐसे करके हैंग कर जाएगा, ठीक है। देखो ऐसे करके हैंग कर जाएगा, ये न्यूक्लियोटाइड्स, ये सब न्यूक्लियोटाइड्स, 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 ठीक है।
और यहाँ पर क्या चीज है, देखो ध्यान से, ये वाला क्या चीज है, ये वाला जो ये किसके साथ, ये वाला क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे क्या चीज है, ये डीएनए का न्यूक्लियोटाइड है। देखो ध्यान से, ये क्या चीज है, ये डीएनए का न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, क्योंकि नया डीएनए बना, इसको मैं ऐसे दिखा दे रहा हूँ समझाने के लिए। ये डीएनए का न्यूक्लियोटाइड है, देखो ऐसे करके मैं दिखा दे रहा हूँ, समझ जाइएगा आप लोग, ठीक है। ये क्या चीज है, डीएनए, जो नया डीएनए बना है, नया डीएनए का जो स्ट्रैंड बना उसका न्यूक्लियोटाइड ऐसे है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। अब ये किसकी वजह से हुआ, हम लोग बोलेंगे किसकी वजह से हुआ, ये जो स्ट्रैंड जो यहाँ मतलब ओवरहैंग हुआ या डिस्प्लेस्ड स्ट्रैंड हुआ, इसीलिए इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रैंड डिस्प्लेसमेंट मेथड बोलते हैं, ठीक है। ये जो आरएनए के स्ट्रैंड जो डिस्प्लेस हो गया बिकॉज ऑफ द फास्ट मूवमेंट ऑफ कैचेज डीएनए पोल 1, इसीलिए दैट इज द रीजन व्हाई इस दिस मेथड इज आल्सो नोन एज, क्या हम लोग बोलेंगे, स्ट्रैंड डिस्प्लेसमेंट मेथड, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे मूव किया ना, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये हम लोग बोलेंगे क्या कर दिया, फ्लैप का फॉर्मेशन कर दिया आरएनए प्राइमर में, या हम लोग बोलेंगे सिंगल स्ट्रैंड ओवरहैंग का फॉर्मेशन कर दिया, या हम लोग बोलेंगे आरएनए का जो स्ट्रैंड है उसको क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। तो डायग्राम कैसे दिखेगा, देखो डायग्राम दिखेगा ऐसे दिखेगा, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज है, देखो ध्यान से, ये क्या चीज है, ये हम लोग बोलेंगे क्या चीज है, ये क्या चीज है, डीएनए पोल 1 है, क्या चीज है ये, डीएनए पोल 1 है। सिमिलरली इधर वाला भी जो डीएनए पोल 1 है वो भी ऐसे ही करेगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर ये डीएनए पोल 1 है, तो हम लोग क्या जानते हैं, यहाँ पर कौन सा एक्टिविटी है इसका, हम लोग बोलेंगे एन टर्मिनल डोमेन है, यहाँ पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे, सी टर्मिनल डोमेन है, ठीक है। और एन टर्मिनल डोमेन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लैप इंडोन्यूक्लियस 1, मतलब फेन 1, ठीक है। तो ये जो फ्लैप बनाना, ये क्या चीज बना, ये जो फ्लैप बना, ये क्या चीज है, फ्लैपी तो है ना, ये फ्लैप है, या क्या मैंने यहाँ पे लिखा है फ्लैप, या सिंगल, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसएस ओवरहैंग भी बोलते हैं, एसएस ओवरहैंग भी बोलते हैं, या क्या बोलते हैं इसको हम लोग, डिस्प्लेस्ड स्ट्रैंड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिस्प्लेस्ड स्ट्रैंड भी बोलते हैं। तो ये जो फ्लैप बनाना, यही फ्लैप क्या करेगा, देखो ध्यान से, यही फ्लैप क्या करेगा, क्या करेगा, ये जो एन टर्मिनल डोमेन के पास कैसा एक्टिविटी हम लोग बोलेंगे, ये जो फैन एक्टिविटी है ना, या फ्लैप इंडोन्यूक्लियस 1 एक्टिविटी जो है ना, उसको ऑन कर देगा, उसको एक्टिव कर देगा, कौन, ये जो फ्लैप बना वही, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्लैप 1, या हम लोग बोलेंगे फैन 1, क्या चीज हम लोग बोलेंगे, मेथड, ठीक है। तो कैसे करके ये इसका एन टर्मिनल डोमेन के पास फ्लैप 1, या हम लोग बोलेंगे क्या चीज, फैन 1 एक्टिविटी है, तो इसको कैसे करके ऑन हुआ, हम लोग बोलेंगे जो फ्लैप जैसा स्ट्रक्चर बना ना, वही क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे एन टर्मिनल डोमेन ऑफ डीएनए पोल 1 का जो हम लोग क्या बोलेंगे, जो फैन 1 एक्टिविटी उसको ऑन कर दिया, ठीक है। अब जैसे ही फैन 1 एक्टिविटी ऑन हुआ तो ये क्या करेगा, देखो ध्यान से, ये फैन 1 मतलब फ्लैप इंडोन्यूक्लियस है ना, इंडोन्यूक्लियस का मतलब कि हम लोग बोलेंगे बीच में बॉन्ड को कट करेगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, देखो ध्यान से, ये क्या करेगा, ये जो डीएनए का स्ट्रैंड है और ये आरएनए का स्ट्रैंड है ना, ठीक है, ये देखो ये ब्लू कलर से जो मैं दिखा रहा हूं, ये क्या चीज के स्ट्रैंड है, डीएनए का न्यूक्लियोटाइड है, ये वाला डीएनए का न्यूक्लियोटाइड है, नया डीएनए जो बना उसका न्यूक्लियोटाइड है, और ये किसका न्यूक्लियोटाइड है, जो रेड कलर से बनाया है वो किसका न्यूक्लियोटाइड है, आरएनए का न्यूक्लियोटाइड है। दोनों के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, इसी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को क्या करेगा, कौन क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे कट करेगा, कौन कट करेगा, हम लोग बोलेंगे फेन 1, याद रखना है, ठीक है, कौन कट करेगा, हम लोग बोलेंगे फेन 1। तो एनडीटी के पास कैसा एक्टिविटी होता है, हम लोग बोलेंगे फेन 1 एक्टिविटी होता है, फ्लैप इंडोन्यूक्लियस 1 एक्टिविटी होता है, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे क्या होगा, कटिंग होगा, क्या चीज हम लोग बोलेंगे, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का कटिंग होगा, किसके बीच में, हम लोग बोलेंगे डीएनए और जो आरएनए प्राइमर में जो लास्ट जो न्यूक्लियोटाइड है और डीएनए जो बना है उसका पहला न्यूक्लियोटाइड है, इसके बीच में जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होगा वो क्या होगा, क्लीव हो जाएगा, इसीलिए इसको टर्म देते हैं इंडोन्यूक्लियस, ठीक है, क्योंकि बीच में कट करता है। फ्लैप का मतलब क्या चीज, जो फ्लैप बना है, ये जो फ्लैप बना है, यही फ्लैप में क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे क्या हो रहा है, इंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी हो रहा है, या क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को काटा जा रहा है और इस फ्लैप को क्या किया जा रहा है, अलग किया जा रहा है, ठीक है। तब अब देखो ध्यान से, अब आप ही लोग सोचिए, जब ये डीएनए पोल 3 ऐसे करके बहुत तेजी के साथ मूव कर रहा होता है ना, तो ये तो आरएनए स्ट्रैंड में को क्या कर देता है, हम लोग बोलेंगे फ्लैप जैसा स्ट्रक्चर बना देगा, या हम लोग बोलेंगे सिंगल स्ट्रैंड ओवरहैंग कर देता है, या क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है आरएनए, ये आरएनए स्ट्रैंड को, आरएनए प्राइमर को। तो हम लोग बोलेंगे साइमल्टेनियसली वही टाइम पे हम लोग बोलेंगे ये जो कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन है ना, सी टर्मिनल डोमेन, वो क्या करता है, देखो ध्यान से, वो क्या करता है, हम लोग बोलेंगे उसके पास क्या एक्टिविटी है, इसके पास क्या एक्टिविटी है, पॉलीमरेज एक्टिविटी है, क्या एक्टिविटी है, हम लोग बोलेंगे पॉलीमरेज एक्टिविटी है, पॉलीमरेज एक्टिविटी है, ठीक है, पॉलीमरेज एक्टिविटी है, किसके पास, हम लोग बोलेंगे किसके पास, ये कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन के पास, देखो यहाँ पर 5 प्राइम 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी है। तो उस टाइम पे ये जो गैप बन रहा था ना, जब ये डिस्प्लेस हो रहा था, जब ये मूव कर रहा था डीएनए पोल 1, तो हम लोग बोलेंगे जो सी टर्मिनल डोमेन ना, वो क्या कर रहा था, देखो इस गैप को हम लोग बोलेंगे कैसे फिल कर रहा था, नया डीएनए को बनाकर, मतलब इस डीएनए को ये क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया, देखो क्योंकि इसके पास कैसा एक्टिविटी है, पॉलीमरेज एक्टिविटी है, ठीक है।
और यहाँ पर जब कट होगा, देखो ध्यान से, यहाँ पर जब कट होगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे निक निक रह जाएगा, ठीक है। तो ये वाला देखो यहाँ पर मतलब कहाँ पर डीएनए का जो न्यूक्लियोटाइड है, पहला न्यूक्लियोटाइड, और हम लोग बोलेंगे आरएनए प्राइमर का जो लास्ट न्यूक्लियोटाइड है उसके बीच वाला जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे आरएनए प्राइमर तो अलग हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर डीएनए का जो पहला न्यूक्लियोटाइड है और इधर से जो ये डीएनए बना रहा है उसका जो आखिरी न्यूक्लियोटाइड है वहां पर क्या रह जाएगा, हम लोग बोलेंगे निक रह जाएगा, ठीक है। तो देखो ये डायग्राम कैसा दिखेगा, यहाँ पर देखो आरएनए प्राइमर हट गया, देखो आरएनए प्राइमर हट गया, ठीक है। और ये डीएनए पोल 1 का पास पॉलीमरेज एक्टिविटी है, तो वो डीएनए को भी क्या कर रहा है, हम लोग बोलेंगे एक्सटेंड कर रहा है, जो गैप है उसको फिल कर दे रहा है। तो यहाँ पर कैसा दिखेगा, देखो ध्यान से, यहाँ पर डायग्राम कैसा दिखेगा, यहाँ पर डायग्राम कैसा दिखेगा, यहाँ पर देखो ये क्या चीज है, आरएनए प्राइमर है, जैसा ये वाला आरएनए प्राइमर है, देखो यहाँ पर ये जो आरएनए प्राइमर है इसके साथ भी सेम यही मैकेनिज्म होगा, ठीक है। अब देखो ये वाला जो ये क्या चीज है, नया डीएनए के स्ट्रैंड है, देखो ये वाला यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक देखो। अब यहाँ पर क्या चीज, ये जो मैं ऐसे करके दिखाया हूँ वो क्या चीज, हम लोग बोलेंगे आरएनए प्राइमर जो हटा, जो गैप बना वहां पर डीएनए बना, ठीक है। और फिर देखो ये वाला क्या चीज, ये वाला यहाँ से फिर क्या चीज हम लोग बोलेंगे फिर से नया डीएनए, देखो ध्यान से ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके 3 प्राइम, यही है। तो यहाँ पर देखो क्या बच गया, यहाँ पर क्या बन गया, हम लोग बोलेंगे एक निक रह गया जिसको हम लोग बोलते हैं निक, ठीक है। निक क्या होता है मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। ये निक को याद रखना है, ये निक को हम लोग बोलेंगे कभी भी डीएनए पोल 1 हम लोग बोलेंगे सील नहीं कर पाता है। और ये निक बन गया, इसका मतलब हो गया कि अब डीएनए पोल 1 को यहां से क्या होगा, हटना होगा, मतलब डीएनए पोल 1 का जो एफिनिटी होता है वो क्या होगा, कम हो जाएगा डीएनए स्ट्रैंड से, और वो क्या होगा, डीएनए पोल 1 हट जाएगा, ठीक है। इसका मतलब निक क्या चीज करेगा, निक क्या करेगा, ये जो निक है वो निक क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे फर्स्ट क्या करेगा कि डीएनए पोल 1 को यहां से हटा देगा। सेकंड हम लोग बोलेंगे कि डीएनए पोल 1 अगर यहां से हटेगा तो यहां पर इस निक को कौन सील करेगा, डीएनए लाइगेज सील करेगा, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज 1 जो होता है वो निक को नहीं सील कर पाता है, इसीलिए फिर कौन एंजाइम आता है, डीएनए लाइगेज। और ये डीएनए लाइगेज क्या करता है, देखो वो डीएनए लाइगेज क्या करता है, ये डीएनए लाइगेज हम लोग बोलेंगे निक को क्या कर देता है, हम लोग बोलेंगे सील कर देता है, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे ये क्या चीज हो गया, हम लोग बोलेंगे क्या हो गया, आरएनए प्राइमर भी हट गया और आरएनए प्राइमर की जगह डीएनए भी बन गया, और निक भी को भी क्या हम लोग बोलेंगे सील कर दिया गया, किसके थ्रू, डीएनए लाइगेज के थ्रू। तो इसी मैकेनिज्म को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, रिमूवल ऑफ आरएनए प्राइमर बाय द एक्टिविटी ऑफ फ्लैप या फेन1 या स्ट्रैंड डिस्प्लेसमेंट मेथड। स्ट्रैंड डिस्प्लेसमेंट इसीलिए क्योंकि यहाँ पर आरएनए प्राइमर जो आरएनए का स्ट्रैंड है वो क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया, इसीलिए स्ट्रैंड डिस्प्लेसमेंट मेथड बोलते हैं। फ्लैप 1 या फेन 1 क्यों बोलते हैं, क्योंकि डीएनए पोल 1 का जो एन टर्मिनल डोमेन होता है उसके पास कैसा एक्टिविटी होता है, इंडोन्यूक्लियस का एक्टिविटी होता है। इंडोन्यूक्लियस मतलब वैसा एंजाइम जो हम लोग बोलेंगे दो न्यूक्लियोटाइड के बीच का फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को कट करेगा, ठीक, उसको बोलते हैं इंडोन्यूक्लियस। ये फ्लैप की वजह से हम लोग बोलेंगे क्या हो रहा है, फ्लैप की वजह से ही हम लोग बोलेंगे क्या हो रहा है, जो एन टर्मिनल डोमेन होता है डीएनए पोल 1 का उसमें जो इंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी होता है वो ऑन हो जाता है, जिसको हम लोग फ्लैप 1 या फ्लैप या फेन 1 या फ्लैप इंडोन्यूक्लियस 1 बोलते हैं। और यही क्या करता है, हम लोग बोलेंगे आरएनए प्राइमर का सबसे लास्ट न्यूक्लियोटाइड और डीएनए का सबसे पहला न्यूक्लियोटाइड के बीच का जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है उसको कट करता है, और ये आरएनए प्राइमर जो है वो हट जाता है, ठीक है। और हम लोग बोलेंगे ये डीएनए पोल 1 क्या करता है, जब ये बहुत तेजी के साथ मूव कर रहा होता है ना तो उस टाइम पे आरएनए प्राइमर को डिस्प्लेस कर देता है। तो साइमल्टेनियसली हम लोग बोलेंगे इसका जो सी टर्मिनल डोमेन है डीएनए पोल 1 का, जिसके पास कैसा एक्टिविटी है, पॉलीमरेज एक्टिविटी है, मतलब ये डीएनए से क्या करेगा, डीएनए को बनाएगा, मतलब ये गैप को क्या कर देगा, हम लोग बोलेंगे फिल करता चला जाएगा, कौन, डीएनए पोल 1। लेकिन हम लोग बोलेंगे ये जो पहला जो न्यूक्लियोटाइड है ना किसका, डीएनए का, और ये जो आखिरी जो न्यूक्लियोटाइड ना आरएनए प्राइमर का, जब ये हट जाएगा तो यहाँ पर देखो ये वाला जो न्यूक्लियोटाइड है डीएनए का, और इधर से जो ये डीएनए को बनाता आ रहा है कौन, हम लोग बोलेंगे डीएनए पोल 1, इसका जो लास्ट न्यूक्लियोटाइड होगा ना डीएनए का, उसके बीच में क्या रह जाएगा, निक रह जाएगा। उस निक को हम लोग बोलेंगे कौन सील करेगा, हम लोग बोलेंगे डीएनए लाइगेज, क्योंकि डीएनए पोल 1 निक को नहीं सील कर पाता है, ठीक है भाई। मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, जो फ्लैप बनता है या जो एसएस ओवरहैंग बनती है, जो स्ट्रैंड डिस्प्लेस स्ट्रैंड जो होता है आरएनए प्राइमर का, वो क्या करता है, स्टिमुलेट करता है फैन एक्टिविटी ऑफ क्या चीज, डीएनए पोल 1। फैन एक्टिविटी ऑफ डीएनए पोल 1 कहां पर रहता है, हम लोग बोलेंगे एन टर्मिनल डोमेन में रहता है, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे क्या करता है, ये फैन एक्टिविटी या फ्लैप इंडोन्यूक्लियस 1 की वजह से क्या होता है, हम लोग बोलेंगे क्या होगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, पीडीबी मतलब फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को कट किया जाता है, क्या हम लोग बोलेंगे इन बिटवीन दी, क्या बोलेंगे, डीएनए एंड आरएनए जंक्शन, मतलब ये वाला फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को कट किया जाता है, ठीक है। और साइमल्टेनियसली हम लोग बोलेंगे क्या चीज है, इसके पास पॉलीमरेज एक्टिविटी होती है, क्या करता है, हम लोग बोलेंगे गैप को भी क्या करते चलाता है, फिल करते चला जाता है, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक निक टर्म आ रहा है, एक गैप टर्म आ रहा है, ये क्या मतलब है इसका, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बताता हूँ, देखो निक का मतलब क्या होता है और गैप का मतलब क्या होता है। देखो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था निक का मतलब क्या होता है और गैप का मतलब क्या होता है। तो देखो इसको ऐसे करके समझो, बहुत ईजी है। ये मान लो क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये मान लो डीएनए के स्ट्रैंड है, और ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, क्या चीज न्यूक्लियोटाइड्स है। मान लो ये वाला पहला न्यूक्लियोटाइड एडेनिन है, मान लो ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड थाइमिन है, मान लो ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड गुआनिन है, मान लो चौथा न्यूक्लियोटाइड साइटोसिन है, मान लो, ठीक है। तो ये पहला न्यूक्लियोटाइड, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड, ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड, ये चौथा न्यूक्लियोटाइड। तो पहला न्यूक्लियोटाइड दूसरा न्यूक्लियोटाइड से किसके थ्रू जुड़ेगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू, ठीक है। ये वाला क्या है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ये भी क्या है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, ये भी क्या है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो निक का मतलब याद रखना, निक का मतलब क्या होगा, निक का मतलब हम लोग बोलेंगे केवल एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कटेगा, याद रखना है, केवल एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कटेगा, और कोई भी हम लोग बोलेंगे क्या चीज, न्यूक्लियोटाइड का रिमूवल नहीं होगा, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तब उसको हम लोग बोलेंगे निक, याद रखना है, ठीक है। एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कटेगा और कोई भी न्यूक्लियोटाइड का रिमूवल नहीं होगा, तो वैसे कंडीशन को हम लोग बोलेंगे निक, याद रखिएगा। तो यहाँ पर निक बनाता है, ठीक है, केवल एक ही फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को बनाता है, कौन, हम लोग बोलेंगे डीएनए लाइगेज, ठीक है। क्योंकि डीएनए पोल 1 निक को नहीं सील कर पाया, मतलब फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को नहीं बना पाया डीएनए पोल 1, और उसको कौन बना दिया, हम लोग बोलेंगे डीएनए लाइगेज। मतलब निक को कौन सील करता है, निक को हमेशा याद रखना कौन सील करता है, कौन सील करता है, डीएनए लाइगेज, अगर डीएनए के स्ट्रैंड है तो, ठीक है। और दूसरा देखो ध्यान से, ये वाला देखो गैप के बारे में बता रहा हूं, ये भी मान लो डीएनए का स्ट्रैंड है, ये पहला न्यूक्लियोटाइड है, ये मान लो दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड है, और ये क्या चीज है, चौथा न्यूक्लियोटाइड है, मान लो इधर और भी न्यूक्लियोटाइड होगा, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे गैप का क्या मतलब होता है, गैप का मतलब होता है कि एक से ज्यादा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कट हुआ है। देखो ध्यान से, ये वाला एक से ज्यादा, ये पहला फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कट हुआ, ये दूसरा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कट हुआ, ये तीसरा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कट हुआ। तो एक से ज्यादा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कट हुआ, और क्या हुआ, रिमूवल ऑफ क्या हुआ, देखो ध्यान से, रिमूवल ऑफ क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड हुआ, क्योंकि एक से ज्यादा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड अगर कट होगा तो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे रिमूवल ऑफ न्यूक्लियोटाइड होगा, ठीक है। तब जाके क्या बनेगा, देखो ध्यान से, तब जाके क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे जो स्पेस बनेगा उसी को क्या बोलेंगे, गैप, ठीक है। तो गैप में क्या होता है, एक से ज्यादा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कट होता है, और हम लोग बोलेंगे देयर इज अ रिमूवल ऑफ क्या, न्यूक्लियोटाइड्स। और निक में क्या होता है, हम लोग बोलेंगे केवल एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कट होता है, और कोई भी हम लोग बोलेंगे क्या नहीं होता है, न्यूक्लियोटाइड का रिमूवल नहीं होता, उसको बोलते हैं निक। और निक को कौन सील करेगा, हमेशा लाइगेज एंजाइम सील करेगा, ठीक है। और ये गैप था, इसी गैप को कौन फिल किया, देखो ध्यान से, कौन फिल किया, हम लोग बोलेंगे डीएनए पोल 1 फिल किया, ठीक है। मतलब हम लोग यहाँ पर ये बोल सकते हैं ना कि डीएनए पोल 1 क्या करता है, डीएनए से भी डीएनए को बनाया, इसका मतलब डीएनए पोल 1 कैसा एंजाइम है, इसका मतलब डीएनए पोल 1 कैसा एंजाइम, हम लोग बोलेंगे कैसा एंजाइम है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है, याद रखना है। लेकिन डीएनए पोल 1 क्या करता है, इसका प्रोसेसिबिलिटी लो होने की वजह से ये क्या करता है, कंप्लीट डीएनए को नहीं बनाता, ये हम लोग बोलेंगे जो गैप रहता है उसको नहीं फिल करता है। गैप मतलब आरएनए प्राइमर जो हट जाता है, और वो गैप जो रहता है उसको नहीं क्या करता है, डीएनए पोल 1 क्या करता है, फिल करता है, ठीक है। इसीलिए डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है, ठीक है। तो याद रखना डीएनए पोल 1 जो है, देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ सकता है, डीएनए पोल 1 जो है, ये डीएनए पोल 1 हम लोग बोलेंगे 20 से लेकर 100 न्यूक्लियोटाइड को क्या करता है, जोड़ सकता है, किसमें, हम लोग बोलेंगे ये जो गैप बना है उसमें, ठीक है। क्योंकि इसका प्रोसेसिबिलिटी बहुत कम होता है, इसीलिए, क्यों, क्योंकि बीटा क्लैंप इसके साथ नहीं जुड़ता है, किसके साथ, डीएनए पोल 1 के साथ। ये चीज को याद रखिएगा, यही मैकेनिज्म है क्या चीज का, हम लोग बोलेंगे रिमूवल ऑफ आरएनए प्राइमर बाय द एक्टिविटी ऑफ फ्लैप या फेन1 या स्ट्रैंड डिस्प्लेसमेंट मेथड का, ठीक है। मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कि डीएनए पोल 1 क्या होता है, देखो ध्यान से, मैंने ये बताया था कि डीएनए पोल 1 ये इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है, ठीक है, जो कि डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, खासकर हम लोग क्या बोलेंगे कि आरएनए प्राइमर को हटाने में हेल्प करता है, और जो गैप बच जाता है उस गैप को हम लोग बोलेंगे फिल करने में, डीएनए से मतलब डीएनए का न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता है उस गैप में, मतलब डीएनए से डीएनए को बनाता है, कौन, हम लोग बोलेंगे डीएनए पोल 1। लेकिन ये कितना हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड को जोड़ सकता है, तो हम लोग बोलेंगे डीएनए में 20 से लेकर 100 न्यूक्लियोटाइड को ही जोड़ सकता है, क्यों, क्योंकि प्रोसेसिबिलिटी कम होता है। क्यों प्रोसेसिबिलिटी कम होता है, क्योंकि इसके साथ बीटा क्लैंप नहीं जुड़ता है, ठीक है। तो ये जो डीएनए पोल 1 है, ये डीएनए पोल 1 का हम लोग बोलेंगे क्या चीज, मान लीजिए डीएनए पॉलीमरेज 1 है, ठीक है, डीएनए पोल 1 है। ये डीएनए पोल 1 को जब एंजाइम से ट्रीट किया जाता है तो ये डीएनए पोल 1 हम लोग बोलेंगे दो फ्रैगमेंट्स में चेंज हो जाता है, ठीक है। एक बड़ा फ्रैगमेंट होता है, एक हम लोग बोलेंगे छोटा फ्रैगमेंट होता है। जो लार्जर फ्रैगमेंट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं सी टर्मिनल डोमेन या क्लिनॉफ फ्रैगमेंट, जो मैंने यहाँ पर लिखा है सी टर्मिनल डोमेन, जो लार्जर फ्रैगमेंट है, या क्लिनॉफ फ्रैगमेंट। और जो छोटा जो फ्रैगमेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एन टर्मिनल डोमेन, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा, स्मॉलर फ्रैगमेंट को। और ये जो एंजाइम है वो कितना एमिनो एसिड्स का बनेगा, याद रखना, ये जो एंजाइम है वो बनता है
928 अमीनो एसिड्स का बनता है। एंजाइम का मतलब ये प्रोटीन है, प्रोटीन होगा, और प्रोटीन किसका बनता है हम लोग बोलेंगे एमिनो एसिड्स का बनता है, ठीक है। और एक चीज याद रखना, इसका दूसरा नाम क्या है जिसको हम लोग बोलेंगे, क्या चीज बोलते हैं इसको, पोल ए भी बोलते हैं। क्यों पोल ए बोलते हैं हम लोग बोलेंगे, इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो एंजाइम उसको बनाने के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल होता है उसको क्या बोलते हैं, पॉलीमरेज ए जीन या पोल ए जीन। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने वही लिखा है कि जो क्लिनाउ फ्रैगमेंट होता है ना सी टर्मिनल डोमेन का, उसके पास दो एक्टिविटी होता है। पहला हम लोग बोलेंगे डीएनए से डीएनए बनाने वाला एक्टिविटी जिसको बोलते हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी, ठीक है। 5 प्राइम से 3 प्राइम का रखना डीएनए का सिंथेसिस होता है, मतलब जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, और डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है, मतलब डीएनए के स्ट्रैंड चाहिए इसको काम करने के लिए, किसको, डीएनए पोल 1 को। और आप लोग देख सकते हैं डीएनए पोल 1 किससे बाइंड किया है, डीएनए के स्ट्रैंड से बाइंड करके क्या कर रहा है हम लोग बोलेंगे, अपना एक्टिविटी को शो कर रहा है, ठीक है। ठीक है, पहला हो गया 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी, मतलब जो गैप को फिल कर दिया, क्या आप लोग बोलेंगे डीएनए पोल 1, ठीक है, मतलब गैप को फिल किया किससे हम लोग बोलेंगे, डीएनए बना के। अब देखो ये क्या चीज है, दूसरा 5 प्राइम, और दूसरा क्या चीज एक्टिविटी होता है इसका सी टर्मिनल डोमेन, तो हम लोग बोलेंगे 3 प्राइम टू 5 प्राइम ग्रुप रीडिंग एक्टिविटी। देखो ये जो होता है ना, ये जो डीएनए पोल 1 होता है ना, वो पीछे की तरफ भी मूव कर सकता है, मतलब 5 प्राइम टू 3 प्राइम में डीएनए को बनाएगा ही बनाएगा। लेकिन मान लो कि अगर ये कोई मिस्टेक कर दिया, क्योंकि इसका प्रोसेसिविटी कम होता है, ठीक है, मान लो ये मिस्टेक कर दिया, मान लो कि हम लोग बोलेंगे जैसे कि देखो ये क्या चीज, ये डीएनए का मान लो स्ट्रैंड है, ठीक है, ये डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड है मान लो, ठीक है, तो ये डीएनए का अगर दूसरा स्ट्रैंड है मान लो, ठीक है ना, और ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, मान लो डीएनए पोल 1 है, डीएनए पोल 1 है मान लो, ठीक है। तो मान लो कि यहाँ पर जी के साथ क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए था ऐसे करके, ठीक है, जी के साथ पेयर कौन करेगा, सी करेगा, ठीक है। लेकिन मान लो कि डीएनए पोल 1 क्या कर रहा था, जब गैप को फिल कर रहा था तो वो क्या कर दिया, आप लोग बोलेंगे सी की जगह मान लो क्या कर दिया, ए को फिल कर दिया मान लो, तब हम लोग बोलेंगे ये जो मिस्टेक है ना, ये मिस्टेक जो मिसमैच जो मिस्टेक होता है उसको डीएनए पोल 1 खुद रिकॉग्नाइज कर लेता है, ठीक है। अब रिकॉग्नाइज करने के बाद ये डीएनए पोल 1 क्या होगा, यहाँ पर कुछ समय के लिए रुक जाएगा, रुकने के बाद ये बैकवर्ड मूव करेगा। बैकवर्ड का मतलब क्या है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में मूव करेगा, देखो जिसको बोलते हैं 3 प्राइम टू 5 प्राइम ग्रुप रीडिंग एक्टिविटी। और इस एरिया पे पहुंचेगा, इस एरिया पे पहुंचने के बाद ये क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे क्या करेगा, ये जो न्यूक्लियोटाइड है इसको रिमूव करेगा, और यहाँ पर क्या करेगा, करेक्ट न्यूक्लियोटाइड को जोड़ेगा, मतलब सी के साथ, सॉरी जी के साथ क्या होगा, हम लोग बोलेंगे सी होगा। इसी को बोलते हैं क्या चीज, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट रिमूव्स द मिसमैच। याद रखना है क्योंकि इसका प्रोसेसिविटी बहुत कम होता है डीएनए पोल 1 का। और दूसरा क्या था, एन टर्मिनल डोमेन, मैंने बताया एन टर्मिनल डोमेन और क्या चीज, डीएनए पोल 1 का क्या काम है, एन टर्मिनल डोमेन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट लेक्चर में भी मैं बताया था कि एन टर्मिनल डोमेन के पास क्या होता है, 5 प्राइम 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होता है, मतलब ये क्या करेगा, 5 प्राइम टू 5 प्राइम से 3 प्राइम, मतलब ये इस डायरेक्शन में क्या करेगा, आरएनए प्राइमर को क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे रिमूव करता चला जाएगा, मतलब आरएनए प्राइमर में जितना भी एक न्यूक्लियोटाइड है उसके बीच में जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है उसको कट करता चला जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। और इस चूंकि 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन जा रहा है इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड मूवमेंट, ठीक है। तो ये चीज मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, वही मैंने लिखा है रिमूव द आरएनए प्राइमर या आरएनटीपी या आरएनएमपी 1 by 1, मतलब ये न्यूक्लियोटाइड को क्या करेगा, 1 by 1 हटाएगा, ठीक है। और आज मैं क्या बता रहा हूँ कि जो एन टर्मिनल डोमेन इसके पास कैसा एक्टिविटी होता है, फ्लैप एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी होता है, इसको फेन 1 बोलते हैं। फेन 1 का मतलब हो गया फ्लैप एंडोन्यूक्लियस 1 एक्टिविटी, जो मैंने बता दिया यहाँ पर कि एन टर्मिनल डोमेन के पास क्या होता है, फेन 1 एक्टिविटी होता है, ये मैंने बता दिया। और इसके थ्रू क्या करता है हम लोग बोलेंगे, ये जो एंजाइम है वो आरएनए प्राइमर को हटाता है, तो ये क्या चीज होगी, हम लोग बोलेंगे रिमूवल ऑफ आरएनए प्राइमर बाय द एक्टिविटी ऑफ क्या चीज, फ्लैप 1 या फेन 1, या इसको हम लोग क्यों स्ट्रैंड डिस्प्लेसमेंट मेथड बोलते हैं, ये मैंने आज बता दिया, ठीक है। तो अब तीसरा मेथड क्या चीज है, तीसरा मेथड में हम लोग बोलेंगे है आरएनए प्राइमर को रिमूव करने के लिए, तो वो क्या है वो हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में। एक चीज याद रखिएगा, आरएनए प्राइमर को 3 तरीके से रिमूव किया जाता है। पहला तरीका क्या चीज है, बाय द एक्टिविटी ऑफ डीएनए पोल 1। दूसरा मेथड क्या चीज है, बाय द एक्टिविटी ऑफ हम लोग बोलेंगे फ्लैप 1 या फेन 1 या स्ट्रैंड डिस्प्लेसमेंट मेथड। और तीसरा एक्टिविटी क्या चीज है जिसको हम लोगों को पढ़ना है, तीसरा एक्टिविटी क्या चीज है हम लोग बोलेंगे, क्या चीज है, बाय द एक्टिविटी ऑफ हम लोग बोलेंगे आरएनएज एच एंड हम लोग बोलेंगे क्या चीज, डीएनए पोल 1 एंड डीएनए पोल 1। मतलब तीसरा जो एक्टिविटी है आरएनए, तीसरा जो मतलब मेथड है आरएनए प्राइमर को हटाने के लिए, उसमें हम लोग बोलेंगे पॉलीमरेज डीएनए पोल 1 तो काम करेगा ही करेगा, उसके साथ साथ हम लोग बोलेंगे एक एंजाइम भी काम करेगा, उस एंजाइम को क्या बोलते हैं, आरएनएज एच, ठीक है। तो ये जो मेथड होता है, थर्ड जो मेथड होता है, ये कैसे करके होता है, इससे कैसे करके आरएनए प्राइमर को हटाया जाता है, ये हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में। अभी के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं, थैंक यू।